हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्री क्रांति में। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 आईएमपी क्वेश्चन सॉइल साइंस का। और हर वीडियो की तरह ये भी वीडियो यूज़फुल है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और यूज़फुल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे पुराने वीडियो को आप नहीं देखे तो ऊपर आई बटन को आप क्लिक करके मेरे पुराने वीडियो को भी आप देख सकते हो। थैंक यू। तो सबसे पहले क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का प्रथम निर्मित उर्वरक है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया, डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। तो इसका आंसर जो आएगा वो है बी, सिंगल सुपर फास्फेट। ठीक है। और इसमें 3 मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर। तो जो फास्फोरस की मात्रा होता है वो 16% होता है, कैल्शियम की मात्रा जो होता है वो 19% होता है, और सल्फर की जो मात्रा होता है वो 12% है। तो ये आईएमपी है, इसको भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मार्बल। तो इसका जो आंसर है वो है ए, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है, और डोलोमाइट और लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है, और मार्बल जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मृदा निर्माण के सक्रिय कारक कौन सा है? ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मृदा निर्माण के सक्रिय कारक कौन सा है? ए, पेरेंट मटेरियल, बी, टोपोग्राफी, सी, टाइम, और डी, क्लाइमेट। और इसको जोफे ने क्लासीफाई किया था, तो उसके अनुसार जो क्लाइमेट जो होता है, ठीक है, वो होता है सक्रिय कारक, एक्टिव फैक्टर क्लाइमेट। और जो ऑर्गेनिज्म हो गया वो होते हैं सक्रिय कारक, और पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी और टाइम ये जो है अक्रिय कारक या पैसिव फैक्टर कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मृदा संस्तर में निर्माण की क्रिया मतलब मृदा निर्माण की क्रिया जारी रहती है, मतलब कौन सा होरिजन है जिसमें मृदा निर्माण की क्रिया जारी ही रहती है? ओ होरिजन, सी होरिजन, ए होरिजन, ई होरिजन। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, सी होरिजन में क्या होता है कि जो मृदा निर्माण की क्रिया वो जारी ही रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिगोलित किस होरिजन को कहते हैं? ए और बी को, सोलम और सी को, ए बी सी को, और डी, बी और सी बोथ को। तो रिगोलिथ जो होता है, इसका रिगोलिथ किसको कहते हैं? ए होरिजन, बी होरिजन और सी होरिजन, तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? रिगोलिथ कहा जाता है। और ए और बी को कहा जाता है सोलम। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि सोलम और सी मतलब ए बी सी हो गया, और ए बी सी को क्या कहा जाता है? रिगोलिथ कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन आता है रिगोसॉल। तो रिगोसॉल किसे कहते हैं? तो ऐसे सॉइल जिसमें क्या हो जाए, कोई भी होरिजन नहीं पाया जाता, उसको कहा जाता है रिगोसॉल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर, करनाल, देहरादून, हैदराबाद। तो इसका आंसर आ जाएगा करनाल, हरियाणा में है। और सॉइल रिसर्च सेंटर तो वो कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसके कमी से पौधों द्वारा जल अवशोषण की दर कम हो जाता है? ए, बोरान की कमी से, बी, पोटास की कमी से, सी, आयरन की कमी से, डी, मैग्नीशियम की कमी से। तो इसका आंसर है बी, पोटास की कमी से क्या हो जाता है कि पौधों का अवशोषण की दर कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एमाइड फॉर्म में पाया जाता है? ये आईएमपी है, ये बीएचयू 2017 और 19 आईजी के सीटी में रिपीट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, और डी है अमोनियम फास्फेट। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, यूरिया। यूरिया जो है अमाइड फॉर्म में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा के फसलों के लिए बहुत अच्छी फास्फेटिक फर्टिलाइजर है। तो इसका ऑप्शन है डीएपी, रॉक फास्फेट, एसएसपी, यूरिया। तो इसका आंसर है बी, रॉक फास्फेट जो है वो है अम्लीय मृदाओं के फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि धान में किसका उपयोग करने से नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग क्षमता बढ़ जाता है? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी बढ़ जाता है। ऑप्शन ए, सल्फर कोटेड यूरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यूरिया सुपर ग्रीन,
और डी है ए और सी, तो इसका आंसर आ जाएगा ए और सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता ग्राही गुणांक तनाव कितना होता है। ऑप्शन ए 31 से 1000 एटमॉस्फेरिक फोर्स, ऑप्शन बी 0.3 से 31 एटमॉस्फेयर फोर्स, ऑप्शन सी लेस देन 0.3 एटमॉस्फेरिक फोर्स, और ऑप्शन डी है 15 एटमॉस्फेरिक फोर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, इसका आंसर आ जाएगा ए। और 0.3 से 31 एटमॉस्फेयर ये होता है कैपिलरी वाटर का, और 0.3 एटमॉस्फेयर लेस देन जो रहता है वो होता है ग्रेविटेशनल वाटर का, और 15 जो रहता है 15 ये होता है विल्टिंग पॉइंट का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन मिट्टियाँ कहलाती है, ठीक, न्यूली सॉइल्स कहलाती है हिस्टोसॉल, ऑक्सीसॉल, अल्टीसॉल और इंसेप्टिसॉल। तो इसका आंसर है डी इंसेप्टिसॉल, ठीक है। इंसेप्टिसॉल लैटिन वर्ड से लिया गया है इंसेप्टम, जिसका मतलब होता है बिगनिंग, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई है। मृदा वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई कौन सा है। ऑर्डर, ग्रुप, फैमिली, सीरीज। तो इसका आंसर आ जाएगा डी सीरीज। सीरीज जो है सबसे छोटी यूनिट है और ऑर्डर जो है सबसे बड़ी यूनिट है, और सॉइल का 12 ऑर्डर पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ सॉइल टैक्सोनॉमी, मृदा वर्गीकरण के जनक कौन हैं। जेनी, वीवी डिक्ल्चर, एडम स्मिथ, डॉक्टर गाई डी स्मिथ। तो इसका आंसर है डी। जेनी जो है वो सॉइल फॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन किया है, वीवी डिक्ल्चर है जो सॉइल साइंस का फादर है, और एडम स्मिथ है जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का फादर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जल मृदा क्षरण किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जल मृदा क्षरण किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक है। रेन ड्रॉप, सीट इरोजन, गली इरोजन, रील इरोजन। तो ये इसका आंसर है बी, बहुत ही हानिकारक है इसमें, सीट इरोजन। मतलब इसको किसान नोटिस नहीं करता है, इसीलिए ज़्यादा हानिकारक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम की प्रतिशत कितनी होती है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम की परसेंट कितनी होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए 44%। और रही नाइट्रोजन की मात्रा तो वो होता है 13%। पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा होता है 13%, और 21% जो होता है वो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा होता है, और वही 26 जो परसेंट होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये में नाइट्रोजन की मात्रा 26% होता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद या सोना खाद भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था। अर्नोन ने, जे वी लिग्बिंग ने, डॉक्टर एन पांडे ने, एन ए कॉब ने। तो इसका आंसर है बी, जे वी लिग्बिंग ने दिया था, जस्टन वान लिग्बिंग ने दिया था। अर्नोन और स्नाउट ने क्राइटेरिया ऑफ एसेंटिया न्यूट्रिएंट दिया था, और एन ए कॉब को फादर ऑफ नेमेटोलॉजी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है की ऑफ लाइफ किस तत्व को कहा जाता है। की ऑफ लाइफ किस तत्व को कहा जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन है पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन, बोरान। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, फास्फोरस को कहा जाता है, क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसके कमी से पौधा अपने लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए इसको की ऑफ लाइफ कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन तत्व किस फसल के लिए आवश्यक है। धान, गेहूं, मक्का, डी, ए और सी। तो इसका आंसर आ जाएगा ए और सी। जो सिलिकॉन को होता है ये लोग मोनोसिलिक एसिड के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए धान के लिए और मक्का के लिए आवश्यक तत्व है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल के लिए आवश्यक तत्व है पोटास, मैग्नीशियम, बोरान, जिंक। तो क्लोरोफिल के लिए आवश्यक जो तत्व है वो है मैग्नीशियम है, और
स्टोमेटा के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है पोटास। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि आलू का ब्लैक हार्ट रोग किसके कमी से होता है। ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ बोरान, जिंक, ऑक्सीजन, कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को करें लाइक और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।